हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक जोधपुर की ओर से जो पाठ्यक्रम है सभी कक्षाओं का वो जारी कर दिया गया है और इसमें हम जान लेते हैं कि अर्धवार्षिक और वार्षिक में क्या प्रकार रहेगा अंक योजना का। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कक्षा 11 और कक्षा 11 में बात करते हैं विषय हिंदी अनिवार्य की। तो हिंदी अनिवार्य में हम देखें तो अपठित जो क्षेत्र होता है, अपठित गद्यांश और पद्यांश, इसमें यह एक तरीके से आपके रहेगा। अर्धवार्षिक में अपठित 8 का होता है तो वार्षिक में ये 12 अंक का रहेगा। रचनात्मक और व्यवहारिक जो लेखन है, पत्र और निबंध वगैरह, ये अर्धवार्षिक में 18 अंक का है तो वार्षिक में ये 25 अंक का होगा। और व्यवहारिक व्याकरण 6 अंक की अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 8 अंक की। अब पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 गद्य खंड है वो अर्धवार्षिक में 14 अंक का है, जबकि यही खंड वार्षिक में 20 अंक का होगा। पद्य खंड 14 अंक का है जबकि वार्षिक में ये 20 का होगा। और पाठ्यपुस्तक वितान है वो अर्धवार्षिक में आपके 10 अंक की रहेगी जबकि यह वार्षिक में रहेगी 15 अंक की। अब कौन कौन से पाठ आपके अर्धवार्षिक में शामिल है और कौन कौन से वार्षिक में, तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख रहे हैं कि अर्धवार्षिक में जो 14 अंकों के पाठ है वो अर्धवार्षिक में कौन कौन से आपसे पाठ पूछे जाएंगे। ये आपके पाठ्यपुस्तक है वो है आरोह। ध्यान दें, आरोह में प्रथम, द्वितीय और तृतीय परक और हम देखें अर्धवार्षिक परीक्षा, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके ये पाठ शामिल रहेंगे। यदि आप यहाँ देख रहे हैं, नमक का दरोगा, मियाँ नसीरुद्दीन, अप्पू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, गलता लोहा और रजनी, ये आपके रहेंगे अर्धवार्षिक के सिलेबस में। और यदि हम बात करें 2 पाठ और जोड़ दें कि जामुन का पेड़ और भारत माता, यहाँ तक ये रहेंगे आपके तृतीय परक में। ये जो तृतीय परक साथ में ऐड किया है तो तृतीय परक में आपके 8 पाठ होंगे जबकि 6 पाठ होंगे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। और वार्षिक में ये पूरे 8 के 8 पाठ होंगे 20 अंक के। इसी प्रकार यदि हम देखें जो आरोह का भाग पद्य भाग है, तो पद्य भाग में भी आपके मैं बताऊं तो ये 14 अंक जो है अर्धवार्षिक का, इसमें कबीर, मीरा, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार और अक्क महादेवी, ये आपके 14 अंक के जो 6 पाठ है ये रहेंगे अर्धवार्षिक में। जबकि 2 पाठ और जोड़ दूँ मैं, अवतार सिंह पास और निर्मला पुतुल, तो ये पाठ आपके रहेंगे तृतीय परक में भी रहेंगे और ये पाठ आपके रहेंगे वार्षिक परीक्षा में भी। पूरा सिलेबस रहेगा। अब दूसरी पाठ्यपुस्तक की बात करते हैं वितान की। तो वितान में यदि हम अर्धवार्षिक का सिलेबस देखें तो 3 पाठ रहेंगे। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत गूंदे और आलो अंधारी, क्योंकि अर्धवार्षिक में ये होंगे 10 अंक के। और तृतीय परक में आपके 4 पाठ शामिल होंगे और ये 4 पाठ आपके वार्षिक परीक्षा में भी शामिल होंगे। अब यदि हम बात करें अपठित बोध की, तो अपठित बोध में 1 गद्यांश 1 पद्यांश, ये मैंने बताया अर्धवार्षिक में 8 नंबर का आता है जबकि वार्षिक परीक्षा में ये 12 अंक का, मतलब अर्धवार्षिक में 4 अंक के 1 अपठित गद्यांश 1 पद्यांश और वार्षिक में 6 अंक के। इसी प्रकार बात करें हम निबंध की, ये रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन जिसमें निबंध, पत्र, अभिव्यक्ति और माध्यम जो पाठ्यपुस्तक आपकी है, यह आपके वार्षिक में होती है 25 की, तो अर्धवार्षिक में ये होगी 18 की। और आएगा क्या इसमें, निबंध पूछा जा सकता है, कार्यालय पत्र, प्रिंट माध्यम के फीचर, प्रतिवेदन और आलेख और जन संचार के माध्यमों पर आधारित प्रश्न, तो ये आपके 18 अंक का अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 25 अंक। और इसी प्रकार यदि हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में व्यवहारिक जो व्याकरण है, इसमें व्यवहारिक व्याकरण में जो आपके अविकारी शब्द है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, समानार्थी शब्द है और वाक्यांश के लिए 1 शब्द है, ये आपके अर्धवार्षिक में 6 अंक जबकि वार्षिक में ये है 8 अंक। तो प्रिय विद्यार्थियों साथियों, यह है पाठ्यक्रम विभाजन। इसको देखकर विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा की, तृतीय परक की
और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम किन किन परीक्षाओं में आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वीडियो को एक लाइक करके साथियों को शेयर भी करें और इसी चैनल पर आपको मिलेगा हिंदी साहित्य का वीडियो भी, वो भी देखना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।